मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, परमेश्वर की उदारता और परमेश्वर का प्रेम आप सबको मिलेगा। मित्रों, आज का वचन है भलाई करना। मित्रों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे वरदानों से प्रसन्न होता है। मित्रों, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मित्रों, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परम प्रधान परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, मित्रों, सभी प्रकार की भलाई से और प्रेम से भरा हुआ है। मित्रों, उसमें दुष्टता और क्रूरता का एक भी अंश नहीं है। उसने सारे संसार का निर्माण किया और उसका बनाया हुआ मनुष्य भी है, और उसकी यह भी इच्छा थी कि परमेश्वर की यही इच्छा थी मित्रों कि मनुष्य का वो निर्माण करे और वो मनुष्य उसकी इच्छा के अनुसार चले। परंतु मित्रों, बदकिस्मती से मनुष्य ऐसा नहीं बन सका, क्योंकि वह शैतान का सुनने लगा। मित्रों, ऐसा इंसान जो मनुष्य है नहीं कर सका, परंतु वह शैतान की सुनने लगा। मनुष्य की दुष्टता, क्रूरता और बुराई से परमेश्वर ऊब जाता है। मित्रों, इसलिए नूह के समय में मनुष्यों का पाप ज़्यादा बढ़ने के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय ला करके नाश किया था पूरे संसार को। पूरे संसार में जब परमेश्वर जल प्रलय लाया था तो पूरे सृष्टि का नाश किया था। मित्रों, हम देखते हैं कि आज भी सारा संसार दुष्टता से भरा हुआ है। सारा संसार दुष्टता और क्रूरता से भरा हुआ है। हर जगह पर खून खराबा, हिंसा, लूटमार, झगड़ा, जुल्म, यह सब शुरू है इस समय। मित्रों, बहुत शुरू है। मित्रों, परंतु इन सारी दुष्टता के बीच में अगर कोई भलाई से पेश आता है तो वह है परमेश्वर की नज़र से छूट नहीं सकता। मित्रों, इस संसार में अगर कोई भलाई से पेश आता है तो वह परमेश्वर की नज़रों से छूट नहीं सकता है, और परमेश्वर उसको आशीष दिए बिना रह नहीं सकता है। मित्रों, परमेश्वर को उसके अच्छे काम करने से ही आनंद मिलता है। मित्रों, परमेश्वर को मनुष्य के अच्छे काम करने से ही परमेश्वर को आनंद मिलता है। शैतान को मिलता है आनंद मित्रों कठोरता से काम करने में। मित्रों, परमेश्वर जो वह करता है वह उस पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो मनुष्य अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम को देख करके परमेश्वर प्रसन्न होता है। मित्रों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का दास एक मनुष्य, परमेश्वर के दास के पास में एक मनुष्य आया। उसने कहा
कि हे भाई, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, मुझे कुछ भी आशा नजर नहीं आती है। सच तो बात यह है कि मैंने अपने जीवन में कभी प्रार्थना भी नहीं की है, लेकिन मैं अब आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इसलिए कि चाहे जिस तरह से भी हो, परमेश्वर मुझे इस संकट से बाहर निकाले। मित्रों, उसी क्षण जो परमेश्वर का दास था उस मनुष्य के लिए प्रार्थना किया। जब वह उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त परमेश्वर ने उन्हें उस मनुष्य के बारे में संदेश दिया। उन्होंने आंखें खोली और उस मनुष्य से कहा, परमेश्वर मुझे यह बता रहा है कि बहुत साल पहले तूने एक जवान लड़की को गुंडों के हाथों से बचाया था। क्या यह बात सच है? उसने थोड़े समय में सोचा और फिर वह बोला, हाँ, याद आया, परंतु इस घटना को तो बहुत साल बीत गए हैं। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए। मित्रों, तब परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि तूने जो यह भला काम किया था, उस वजह से परमेश्वर तुमसे बहुत खुश है और उसके आशीष के तौर पर परमेश्वर तुझे अब इस संकट से बाहर निकालने जा रहा है। यह सुनकर के वह मनुष्य रोने लगा और बोला, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर इतना अच्छा है। मेरी भलाई, मैं तो अपनी भलाई को भूल गया था, परंतु परमेश्वर नहीं भूला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर से भलाई अपनी चाहते हैं तो आप लोग भी भला काम करें। बाइबल में बहुत से लोगों ने भले कामों के बारे में लिखा है। उनके इस भले कामों की वजह से परमेश्वर ने उन पर संतुष्ट होकर के उन्हें आशीष दिए थे। और ये सारा संसार आज इस समय दुष्टता से भरा हुआ है, परंतु हमें भलाई से पेश आना है, क्योंकि अपना परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। मित्रों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, अगर आप भला चाहते हैं तो आप भलाई करें, एक दूसरे की सहायता करें तो आपकी सहायता अवश्य होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय से आपकी महिमा करता हूँ कि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं परमेश्वर, स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कठोरता से भरे हुए हैं, भलाई नहीं किया है, आज वो लोग परेशान हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उनके घर में रोना पीटना मचा हुआ है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि ऐसे लोग जिनका नाम TKPSRNSOUAUO नाम के लोग हैं। मैं इन लोगों पर परमेश्वर अपनी आशीष उड़ेलने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सब की भलाई के लिए अपना आशीष अपना हाथ को बढ़ा दिया है और इन्हें छू करके चंगा कर रहा है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कितने रोगी आज लोग, चाहे सर दर्द के रोगी हो, चाहे बदन दर्द के रोगी हो, चाहे पेट दर्द के रोगी हो,
चाहे जोड़ जोड़ के दर्द के रोगी हो। प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि परमेश्वर अपने लहू से उन सबको धो रहा है जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। उनके सर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द को निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। उनके सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द को निकाल रहा है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ परमेश्वर पिता, आपने उनके सर से पैर के नाखून तक अपने लहू से धो दिया। जो हमारे भाई बहन ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी, डायबिटीज के रोगी, इन सब लोगों को परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा इनको शांति दे रहा है, इनको चंगा कर रहा है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के को बड़ी से बड़ी बीमारी से पीड़ित है। कुछ भाई हमारे हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ भाई हैं कि जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। कुष्ठ रोग उनके सारे शरीर में फैला हुआ है। मैं ऐसे कुष्ठ रोगियों को देखता हूँ कि जिनके हाथ में कुष्ठ रोग हो गया, हाथ गलना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोगों के पैर में कुष्ठ रोग हो गया कि उनका पैर भी गलना चालू हो गया। कुछ लोगों के शरीर में देखता हूँ, कुछ लोगों को चर्म रोग हो गया, उनके सारा शरीर, सारा बदन सफ़ेद हो गया। मैं आज ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका PARSJKPNLSR नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, इस नाम के लोग MP के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, ऐसे प्रांत के ये नाम के लोग हैं। प्रभु जी, इनको प्रभु आज आप अपने लहू से धो रहे हैं। आज अपने लहू से धो करके इनको शुद्ध कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर आपको कुष्ठ रोग है तो आप लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे। आपको चर्म रोग है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। आज आपका चर्म रोग जाएगा, आज आपका कुष्ठ रोग जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं।